जिसमें ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी है, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है, थायराइड की एक बहुत रेयर बीमारी है, उसकी वजह से कहते हैं कि एसोसिएशन है कि फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो डेवलप हो सकती है। तो ये मैंने आपको एक इजमाली खाका आज को दिया है कि फैटी लिवर डिजीज़ है क्या, किस वजह से हो रही है, क्या एसोसिएशंस हैं, इसकी प्रिवेलेंस कितनी है, इसका फैलाव कितना है, इसकी डेंजर कितना है, ख़तरा कितना है, और हमारी पब्लिक और पूरी दुनिया को कितना बड़ा ख़तरा इससे लाहक है। अब ये फैटी लिवर डिजीज़, इसका एक सीक्वेंस चलता है आगे, उस सीक्वेंस के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। सीक्वेंस ये होता है कि पहले जो है चर्बी इकट्ठी हुई फैट के अंदर, लिवर के अंदर, फैटी लिवर जो है वो काज किया, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी पे पिक हो गया, या फाइब्रोस्कैन है वो भी अल्ट्रासाउंड की एक आला किस्म है, वो अगर करवाया जाए तो उससे डिटेक्ट हो जाता है। ये फैटी लिवर है। फैटी लिवर जो फिर उसके बाद जब प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, तो जिगर का जो नॉर्मल टिश्यू है, जो उसका नॉर्मल जो है वो हिस्सा है, वो चेंज हो जाता है फाइब्रस टिश्यू से, फाइबर के साथ, उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। ये इससे अगले स्टेज है फैटी लिवर की। और जब ये फाइब्रोसिस आगे प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है, तो फिर होती है सिरहोसिस। सिरहोसिस जो है यहां पर आके ये इरिवर्सिबल है। अब जो है ये सिरोसिस जो है ये अब वापस नहीं हो सकती। एक दफा सिरोसिस डेवलप हो गई तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। फैटी लिवर को कर सकते हैं, फाइब्रोसिस को कर सकते हैं, लेकिन वंस सिरोसिस डेवलप हो गई तो फिर वो इरिवर्सिबल स्टेज है। ये सिरोसिस जो है इसी को आमतौर पर क्रॉनिक लिवर डिजीज या CLD लिखा जाता है। CLD क्रॉनिक लिवर डिजीज कि अब ये पुरानी बीमारी है जिगर की, और ये अगर खुदा ना खास्ता सिरोसिस जो है ये आगे कैंसर की शक्ल में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये इसका जो है ये इसका एक सीक्वेंस है। सिरोसिस जब हो जाएगी तो इसकी अलामात है पेट का फैलाव, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट में पानी पड़ जाना, हो सकता है कि आंखें पीली हो जाए, कमज़ोरी जिस्म में, और पाँव पे वरम। ये इस तरह की अलामात जो है ये सिरोसिस की निशानी हैं, और ये अब इरिवर्सिबल हो गया है। जो ये पोर्शन है मैं आखिर में आपको इसको बताता जाऊं कि फैटी लिवर और फाइब्रोसिस, इसको रिवर्स करने का जो सबसे आसान तरीका बयान किया जाता है वो है कि आप अपने वज़न में 7 से 10% तक अगर कमी कर लें, 7 से 10% तक अगर आप अपने वज़न में वेट लॉस करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो ये जो है आपको आपके जिगर के अंदर जो चर्बी को उसको बहुत हद तक जो है ख़त्म कर देगा। बाकी इनकी एहतियाती हैं। ये नहीं है कि जो पतले दुबले लोग हैं उनमें फैटी लिवर नहीं है। मैंने पहले बताया कि ये उनसे कुछ वाबस्तगी है। कुछ लोगों में जो मोटापे हैं, उनमें मोटापा है, उनमें ज़्यादा पाया जाता है ये। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो कमज़ोर लोग हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में जो कमज़ोर पतले दुबले लोग हैं उनमें भी हमने फैटी लिवर का ऑब्जर्व किया है। इसी तरह कुछ लोग जो शुगर के हैं उनमें फैटी लिवर का चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं उनमें भी फैटी लिवर देखा जाता है। बहुत सारे इसके साथ एसोसिएशन हैं। आज इसी मसले पर हमने बात की, आपको फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में बताया, इसकी जो है बुनियादी कुछ आपको वजूहात बता दी, आपको इसका सीक्वेंस बता दिया, कहाँ तक रिवर्सिबल है, किस हद तक रिवर्स कर सकते हैं। मेडिसिन्स भी कुछ अवेलेबल हैं जो फैटी लिवर के लिए आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप अपने मालिज के मशवरे से शुरू कर सकते हैं। लेकिन वेट रिडक्शन जो है वो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका वो है। और उसके बाद हमने सिरोसिस के बारे में बताया आपको कि वहाँ पर जाकर ये इरिवर्सिबल हो जाएगी, अब ये रिवर्स नहीं हो सकेगी। इसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं। इसी की अलामात बताएंगे आपको। इंशाल्लाह ताला हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मैलिग्नेंसी या कैंसर के हवाले से बात करेंगे और उस पर सरासर बात करेंगे। हमारी वीडियो को
आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें अपने कमेंट्स दें कि हम किस तरीके से इसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सलाम।